श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक महला तीजा। इहु जलु सबते वरसता बरसे पाई सुबाई से बिरखा हरे आवले जो गुरमुखी दे समाई। नानक नदरी सुख होई ऐना जनता का दुख जाई। हरि रूपी जल सब जगह बरसता है। ऊंचे भले भाव से उसकी बौछारें होती हैं, किंतु इससे वे ही पेड़ हरे होते हैं जो गुरु के शब्द में लीन रहते हैं। अर्थात गुरुमुख जीव ही हरि नाम अमृत जल का पान करते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि जब उसकी कृपा होती है, जब वो हरि कृपा करते हैं तो सब दुख दूर हो जाते हैं, चतुर्दिक सुख ही सुख छा जाता है। इहु जल सबदे वर्तदा वर्षे पाई सुबाई से बिरखा हरि आवले जो गुरमुखी रे समाई। नानक नदरी सुख होई ऐना जनता का दुख जाए। मिली रहनी चमकिया बुट्ठा छवर लाई चित्तो बुट्ठे अनु तनु पौतु उपजे जा सहु करे रजाई। जितु खादे मनु तृप्ताए जिया जुक्ति समाए। इहु तनु करते का खेलू है कदे आवे कदे जाए। ज्ञानी का तनु नामू है सद ही रहे समाए। नानक जिनको नदरी करे ता ई तनु पल्ले पाई। रात्रि के भीगे प्रहरों में बिजली चमकी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। मिन्नी रहनी चमकिया बुट्ठा छरवर लाई। इस वर्षा से खूब अन्न धन आदि उपजता है। या जैसे प्रभु की इच्छा होती है, ये हरि नाम का जल मन को तृप्ति देता है। जीवों की जीवन युक्ति इसी में समाई है। ये धन वृष्टि से उत्पन्न ऐश्वर्य परमात्मा का खेल है, कभी आता है कभी जाता है, किंतु ज्ञानवान के लिए सच्चा धन हरि नाम ही है जो सदा तल्लीनता देता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि इस धन की प्राप्ति तो केवल उन्हीं को होती है जिन पर उस प्रभु की कृपा होती है, उस हरि की कृपा होती है। ज्ञानी का तनु नामू है सद ही रहे समाई। नानक जिनको नदरी करे ता इहु तनु पल्ले पाई। पौड़ी आपी कराए करे आपी औंके सियों करी पुकार। आपे लेखा मंगसी आपी कराए कार। जो तिस्सु पावे सो थिए हुकुम करे गवारू। आपे छड़ाए छुटिए आपे बक्सन आरू। आपे वेखे सुने आपी सबसे ते आदारू। सब में एक वर्तदा सिरी सिरी करे विचारू। गुरमुखी आपो विचारिए लगे सच्ची प्यारू। नानक किसनु आखिए आपे देखन नारू। परमात्मा अपने आप सब कुछ करता कराता है। मैं और किससे पुकार करूं? वही सब कर्म करवाता है, वही हिसाब भी मांगता है और मांगेगा जो उसे स्वीकार होता है वही होता है। गंवार मूर्ख जीव अपने हुक्म को महत्व देते हैं। परमात्मा स्वयं छुड़ाए तभी छूट सकते हैं, तभी उनकी मुक्ति हो सकती है। वही कृपा पूर्वक क्षमा करने योग्य भी है। जो तिन पावे सोथिए हुक्मों करे गवारू। आपी छड़ाए छुटिए आपे बक्सन नारू।
वही सबको सबकी देखता है, सुनता है, सबको सहारा देता है। आपे वेखे सुने आपी सब देते आधारू। सब जीवों में वह परमात्मा व्याप्त है, उसकी देखभाल वह करता है। जो जीव गुरु के सहयोग से आत्म विचार में रत होते हैं वे प्रभु से प्यार करते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि किसी को क्या कहें, अपना प्यार भी वह स्वयं ही देने योग्य है, अर्थात प्रभु की इच्छा से ही कोई उससे प्रेम करने लगता है। गुरमुखी आपो विचारिए लगे सच्ची प्यारो, नानक किसनु आखिए आपे देवन हारो। श्लोक महला तीजा। बाबीहा एहु जगतु है मत को परमी पुलाई। एहु बाबीहा पशु है इसनो बुझन नाई। अमृतो हरि का नामो है जितु पीते तिख जाई। नानक गुरमुखी जिन पिया तिन्ना बोल न लागी आई। ऐ पपीहे ये जगत है, क्यों भ्रम में भटक रहे हो। ये जगत पशु है, इसे कोई ज्ञान नहीं है। हरि का नाम अमृत के समान है, जिसे पीने से तृष्णा दूर होती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिन गुरमुख जीवों ने ये हरि नाम रूपी अमृत पी लिया है, उन्हें दोबारा कभी तृष्णा नहीं होती। अमृतो हरि का नामो है जितु पीते तिख जाई। नानक गुरमुखी जिन पिया तिन्ना बोल न लागी आई। मलारू शीतल रागु है हरि त्याय शांति होई। हरि जी अपनी कृपा करे तब वर्ते सब लोई। बुठे जिया जुगती होई तरनी नो सिगारू होई। नानक इहु जगतु सबु जलू है, जल ही ते सब कोई। गुर प्रसादी को विरला बुझे सो जनु मुक्ता सदा होई। मलार का राग शीतलतादायी है। इसमें हरि प्रभु की प्रेम पूर्ण वाणी पाठ से शांति होती है। परमात्मा हरि जब स्वयं कृपा करता है तो वह तीनों लोकों में विचरता है। उसके बरसने विचरने से जीवों को जीने की मुक्ति मिलती है, धरती का श्रृंगार होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि ये सारा संसार जल है और जल ही सब कुछ होता है। गुरु की कृपा से कोई विरला जीव इस तथ्य को समझता है और वह सदा मुक्त हो जाता है। नानक एहु जगतु सबु जलु है, जल ही ते सब कोई। गुर प्रसादी को विरला बुझे सो जन मुक्तु सदा होई। पौड़ी। सच्चा बेपरवाहु इक्को तो तनी। तो सबु किछु आपे आपी दूजे किसु कनी। मानस कूड़ा गर्भु सच्ची तुद्धु मनी। आवा गौनो रचाई उपाई मेदनी। सतगुर सेवे अपना आया तिस्सु गनी। जे अम्मे बिच्चू जाई ता केही गनत गनी। मनमुख मोई गुबारी जियो पुल्ला मंजी वन्नी। कट्टे पाप असंख नामे इक कनी। हे मालिक, हे प्रभु जी, तुम ही एक सच्चे बेपरवाह, सच्चा बेपरवाहु इक्को तू तनी। तुम सब कुछ अपने आप में पूर्ण हो, दूसरा किसी को क्या गिने। तो सबु कुछ आपे आपी दूजे किसु गनी। मन का गर्व मिथ्या है, केवल तुम्हारी बड़ाई ही सत्य है। मानस कूड़ा गर्भु सच्ची तुद्धु मनी। तुमने आवागमन बना करके धरती की रचना की है। जो अपने सतगुर की सही आराधना करता है वही ठीक हिसाब जानता है, ऐसा कहा जाना चाहिए। यदि जीव अहम भाव का त्याग कर दे तो फिर गिनतियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मेरे तेरे की गिनती समाप्त हो जाती है। प्रभु को करने की शक्ति
पर विश्वास बनता है मनमुख मूर्ख गवार है। वह तो ऐसा होता है जैसे कोई जंगली जंगलों में भटकता रहे। हरि नाम का तो एक लघुतम अंश भी करोड़ों पापों को काट देता है। जे उमें विचू जाई तां केही गनत गनी, मनमुख मोहि गुबारी जियो पुल्ला मंजी बनी, कट्टे पाप संख नावे इक कनी। श्लोक महला तीजा। पाबीहा खसमे का महलू न जानी, महलू देखी अरदासी पाई। आपने पाने बहुता बोली, बोलिया थाई न पाई। खसमू वड्डा दतारू है, जो इच्छे सो फल पाई। बाबीहा किया बपड़ा, जगते को तिख जाई। पपीहे जीव को संबोधित करके कहते हैं, ये शीर में जो जीव है उसको संबोधन करके कहते हैं कि ए पपीहे, तुम अपने स्वामी का स्थान नहीं जानते। यदि विनती करो तो प्रभु हरि का महल देख सकोगे। अपनी ओर से तुम अधिक पुकारते हो, किंतु पुकारने से स्थान नहीं मिलता है। तुम्हारा स्वामी दाता है, उससे प्रार्थना करने पर मनवांछित फल मिल सकता है। एक बाबीहा ये जीव बेचारा क्या सारे संसार की तृष्णा दूर हो सकती। खसों वड्डा दतारू है, जो इच्छे सो फल पाई। बाबीहा किया बपड़ा, जगते की तिख जाई। बाबीहा पिन्नी डैनी बोलिया, सहजे सच सुजाई। एह जलो मेरा जियो है, जल बिनु रहन न जाई। गुर शब्दी जलो पाइए, विचों आप गवाई। नानक जिसो बिनु चसा न जीव दी, सो सतगुर दीक्षा मिलाई। हरि नाम रस में मस्त होकर के पपीहा जीव सदा ही पुकार उठा कि ये जल, हरि नाम रूपी जल मेरी जिंदगी है, इसके बगैर रहा नहीं जा सकता। गुरु के वचनों तथा अहम के त्याग से ये जल हरि नाम प्राप्त होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिनके बिना एक क्षण भी जीवन नहीं, उससे सतगुण मिला देते हैं। नानक जिसो बिनु चसा न जीव दी, सो सतगुर दिया मिलाई। पौड़ी। खंड पताल असंख में गणत ना होई, तू करता गोबिंद तुद्धो सिरजी तुद्धे गोई। 184 मेदनी तुझ ही ते होई, 21 राजे खान मलूक कई कामी कोई। 21 सा सदा वहीं, सच्ची तनु दूजे पति खोई। 21 दाते इक मंगदे, सबजा सिरी सोई। बिन्नु नामे बाजारिया, पिहावली होई। कूड़ निखूटे नानका, सच्चू करे तो होई। सृष्टि में असंख्य खंड पताल है, खंड पताल असंख्य। मैं उनकी सही गिनती नहीं कर सकता। खंड पताल असंख्य, मैं गणत ना होई। तुम रचयिता प्रभु गोविंद हो, तुमने सृष्टि का सृजन किया है, तुम ही नाश भी करते हो। ये 84 लाख जीव जंतुओं वाली धरती तुम ही ने की है। तो करता गोविंद तुद्धो सिरजी तुद्धे गोई। 184 मेदनी तुध ही ते होई। कुछ अपने को इसके राजा खान बादशाह कहलाते हैं। कुछ लोग धन एकत्रित करके साहूकार बन बैठे हैं। कुछ द्वैत भाव में पड़े अपनी प्रतिष्ठा खो बैठे हैं। कुछ दाता हैं, कुछ भिक्षुक हैं, किंतु सबके सिर पर उसी एक का प्रभुत्व है। 21 राजे खान मलोक कहीं कहावी कोई।
इक्की सास दावही, सच्ची तनु दूजे पति होई, इक्को दाते इक मंगते सबना सिरी सोई। सबके सिर पर उसी एक प्रभु हरि का स्वामित्व है, प्रभुत्व है। हरि नाम के बिना सब सौदेबाजी करते और अनेक प्रकार के भयों में आतंकित रहते। गुरु नानक जी कहते हैं कि मिथ्या का किया सब व्यर्थ है। वही होता है जो सत्य स्वरूप परमात्मा हरि स्वयं करता है। विन्नु नामे बजारिया, मी हावली हुई, कोड़ निकुठे नानका, सच्चू करे सो हुई। श्लोक मेला तीजा। बाबीहा गुणवंती मैलो पाया, अवगुणवंती दूरी, अंतरी तेरे हरि वसे, गुरमुखी सदा हजूरी। कोक पुकार न होवी, नदरी नदरी निहाल, नानक नामी रत्ते सहजे, मिले सबदी गुर के काल। ऐ पपीहे रूपी जीव, गुणवान जीव ही प्रभु के महल तक पहुंचते हैं। अवगुणी जीव तो प्रभु से दूर ही रह जाते हैं। परमात्मा तो सबके भीतर बसता है, गुरु के द्वार पर वह प्रत्यक्ष हो जाता है। बाबीहा गुणवंती मैलो पाया, अवगुणवंती दूरी, अंतरी तेरे रही वसे, गुरमुखी सदा जूरी। गुरु के द्वारा वह प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसी दिशा में जब वह भीतर ही रहता हो, बाहर आवाजें लगाने और पुकारने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां तो केवल कृपालु की कृपा दृष्टि से ही सब कुछ मिल जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम से प्यार करने वाले गुरु के वचन के अनुसार आचरण करके शीघ्र ही सहज अवस्था को पा लेते। कोक पुकार न होवी, नदरी नदरी निहाल, नानक नामी रत्ते सहजे, मिले सबदी गुर के काल। बाबी हाँ बेनती करे, करी कृपा देहूं जीव दान, जल बिनु प्यास ना उतरे, छुटकी जय मेरे प्राण। तो सुख दाता बेअंतु है, गुण दाता ने दानो, नानक गुरमुखी बख्शी लिए, अंसी वेली ओई भगवान। जीव विनती करता है कि हे कृपालु, कृपा करके मुझे प्राण दान दो। जल अर्थात हरि नाम के बिना मेरे प्राण छूट रहे हैं, प्यास शमित नहीं होती है। हे स्वामी, तुम अनंत सुखों के दाता हो, गुणों के भंडार हो। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु के द्वारा हमें बख्श लो। हे भगवान जी, अंततः हमारी रक्षा करो। बेअंतु है तुम, बेअंतु है गुण दाता निदानो, नानक गुरमुखी बख्शी लिए, अंति बेली होई भगवान। पौड़ी। आपे जगतु उपाय के, गुण अवगुण करे विचारू, त्रैगुण सर्व जंजालू है, नामी न तरे प्यारू। गुण छोड़ी अवगुण कमावदे, दरगाह ओई खुआरू। जुए जन्मो तिन्नी हारिया, कित्तु आए संसारी। सच्चे शब्दी मनु मारिया, अहिन सन्नाब प्यारी। जिन्नी पुरखी उर तारिया, सच्चा अलख पारू। तो गुणदाता निदानू हही, असी अवगुण हार। जिसु बख्शे सो पाइसी, कुर शब्दी विचारू। परमात्मा स्वयं संसार को पैदा करके सब गुणों अवगुणों पर विचार करता है। तीनों गुणों सत्य राज्य तम का विचार संसारिक छल कपट है। इसे हरि नाम में प्यार नहीं बनता है। जो जीव गुणों की उपेक्षा करके अवगुण कमाते हैं, वे परमात्मा के निकट दुखी होते हैं।
वे तो जीवन के जुए में अपना जन्म ही गवा बैठते हैं। वे किस लिए संसार में आए? जिन जीवों ने सच्चे शब्द के द्वारा मन को संयमित किया, रात दिन हरि नाम के प्रेम करते हैं, जिन जीवों ने उस सत्य स्वरूप अदृश्य अपार परमात्मा को हृदय में धारण कर रखा है। हे गुणदाता, हरि नाम निधि परमात्मा, हम तुम्हारे सम्मुख अवगुणी हैं। जिस पर तुम्हारी कृपा होगी उसी को गुरु का उपदेश और विवेक प्राप्त हो सकेगा। जिन्नी पुरखी तारे आज सच्चा अलख पारू, तो गुणदाता निदानु हही असी अवगन हार, जिसो बख्शे सो पाईसी गुर शब्दी बेचारू। श्लोक महला पंजवा। राती न बिहामी साकता जिन्ना विसरे नाम, राती दिनस सुहेलिया नानक हरि गुण गाम। मायाधारी जीवों के लिए जिन्हें हरि नाम विस्मृत होता है, अज्ञान की रात्रि कभी समाप्त नहीं होती है, किंतु हरि गुण गाने वाले जीव के लिए रात हो या दिन दोनों सुखकर होते। राती न बिहामी साकता जिन्ना बिसरे नाऊ, राती दिनस सुहेलिया नानक हरि गुण गाऊं। रतन जेवर मान का हमें मणि मथनी, नानक जो प्रभु पानिया सच्चे दरी सोहनी। चाहे रत्न ज्वार माणिक्य आदि रत्न पदार्थ मस्तक पर पहने हों, किंतु गुरु नानक जी कहते हैं कि जो प्रभु को प्रिय हैं, उस हरि को प्रिय हैं, वे ही प्रभु हरि के द्वार पर सुशोभित होते हैं। रत्न जेवर नाम का हमें मणि मथनी, नानक जो प्रभु पानिया सच्चे दरी सोहनी। पौड़ी। सच्चा सतगुर सेमी सच समाधिया, अंति खलोया आई जी सतगुर अग्गे कालिया। पहुँ न सके जम कालू सच्चा रखवालिया, गुर साखी ज्योति जगावी दीवा बालिया। मनमुख विन्नु नावे कुड़ियार फिरी बैतालिया, पशु मानस चमी लपेटे अंदरो कालिया। सबो वर्ते सच्चो सच्चे शब्द निहालिया, नानक नामो निदानु है पूरे गुरु देखा लिया। सच्चे सतगुरु की सेवा में रत होकर के सत्य स्वरूप प्रभु का स्मरण करो, उस हरि का स्मरण करो। सतगुरु के हजूर में की गई सेवा अंततः सामने आ गई, अर्थात अंत समय सहायक हुए। तब यमराज भी वहां नहीं पहुंच सकता, सच्चा परमात्मा वहां रक्षक होता है। सच्चा सतगुर सेवी सच्चो संभालिया, अंति खलोया आई जे सतगुर अग्गे कालिया। पोई न सके जमकालू सच्चा रखवालिया। जीव गुरु की साक्षी को अपने जीवन का आलोक बनाता है। इसके विपरीत मनमुख जीवन नाम विहीन प्रेत की नाई मिथ्या विचरता रहता है। वह मनुष्य की चमड़ी में पशु है, मन में मलिन है। गुर साखी ज्योति जगाई दीवा बालिया, मनमुख विनु नामे कुड़ियार फिरी बैतालिया। पशु मानस चम्मी पलेटे अंदरो कालिया। वे मनुष्य की चमड़ी है, वह मनुष्य की चमड़ी में पशु है, मन में से मलिन है। सच्चे शब्द द्वारा ही प्रभु की सर्वव्यापकता का पता चलता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम धन उच्च कोटि की निधि है और सच्चे गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। सबो वर्ते सच्चू सच्चे शब्दी निहालिया, नानक नामो निदानु है पूरे गुरी दिखा लिया। श्लोक में लातीन बाबिहे कुमो पछानिया,
गुर के सहज सुबाई, मेघू बरसे दया करी, गोड़ी छैबर लाई, बाबीहे कुक पुकार रही, गई सुखो वसिया मनाई, नानक सो सलाहिए, जे वेदा सबना जिया रिज को समाई। गुरु के सहज स्वभावी उपदेश द्वारा पपीहा रूपी जीव प्रभु के हृदय को पहचानता है। तब प्रभु हरि कृपा से मूसलाधार वर्षा गुरु के शब्द की होती है। पपीहे की कूक पुकार समाप्त हो जाती है और वह मन में संतोष और तृप्ति सुख पा लेता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि उस प्रभु की सराहना करो, उस हरि की सराहना करो जो सब जीवों का पोषक है और सबकी जरूरतें पूरी करता है। बाबीहे कूप को पुकार रही गई, सुखी वसिया मनाई, नानक सो संभालिए, जै देंदा सबना जिया रिज को समाए। चातरक तू ना जान की, चातिक तू ना जानी, किया तुदो विची तिखा है, कि तो पीते तिख जाई, तुझे पाई परमिया, अमर तू जलो पले न पाई, नदरी करे जे अपनी ता सतगुर मिले सुबाई, नानक सतगुर ते अमृत जलु पाया, सहजे रहा सबाई। ऐ पपीहे, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर कैसी तृष्णा है और क्या पान करने से वह तृष्णा शमित हो सकती है। तुम तो द्वैत भाव में भ्रमित हो, अमृत जल का पान नहीं करते हो, हरि नाम नहीं जपते हो। यदि तुम पर परमात्मा हरि की कृपा दृष्टि हो जाए तो सहज ही सतगुर की प्राप्ति हो जाए। गुरु नानक जी कहते हैं कि तब सतगुर से अमृत जल हरि नाम मिले और तुम अपपीहे हरि में स्थिर हो जाओ। नानक सतगुर ते अमृत जल पाया, सहजे रहा समय। पौड़ी, इक्की वनखंडी बैसी जाई, सदू न देवी, इक्की पाला कंकरु मनी, शीतलो जलो हेमी, इक्की पसम चढ़ावी, अंगी मैलू न तुमी, इक्की जटा विकट विकराल, कुल्लू करु खोवी, इक्को नगन फिरी दिन राती, नींद न सोवी, इक्की अग्नि जलावी, अंगो आप विगोही, बिन्नु नामे तनु छारु किया, कहीं रोवी, सोनी खसम दुआरी, जे सतगुर से। कुछ लोग जंगलों में वीतरागी बन के बैठते हैं, कुछ मौन धारण करते हैं, कुछ सख्त सर्दी का ध्यान किए बिना शीतल जल में समाधि लेते हैं, कुछ शीर के अंगों पर भस्म चढ़ाते हैं, कुछ अंगों से मैल नहीं धोते हैं, नहीं छुड़ाते हैं, कुछ लोग लंबी भयानक जटाएं रखते हैं और अपने कुल की मर्यादा खोते हैं, और कुछ दिन रात दिगंबर घूमते हैं, निद्रा विश्राम भी नहीं करते हैं। कुछ लोग अग्नि जला करके अपने अंगों को बिगाड़ते हैं। सच तो ये है कि हरि नाम के बिना शीर राख के मोल ही है, उसकी चिंता ही बेकार है। जो सतगुर की सेवा में लीन होते हैं वे प्रभु हरि के दरबार पर सुशोभित होते। इक्की वनखंडी बैसी जाई, सदु न देवी, इक्की पाला कंकरु मनी, शीतलो जल देहेमी, इक्की पसम चढ़ावी, अंगी मैलू न तोवी, इक्की जटा विकट विकराल, कुल्लू करु खोवी, इक्की नगन फिरी दिन राती, नींद न सोवी, इक्की अग्नि जलावी, अंगो आप विगोवी, बिन्नु नामे तनु छारु किया, कहीं रोवी, सोयनी खसम दुआरी, जे सतगुर सेमी।